ये ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए। और जब सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात नहीं मानता, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे शिक्षकों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय होगा, इसमें तो हुआ, आदेश हुआ, लेकिन विद्यालय में जैसे शिक्षकों को 9 बजे 8 बजे जाना है वो जाना है। के पाठक जैसे अधिकारियों को कान पकड़ करके बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा हम नहीं, ऐसा भाई वीरेंद्र कर रहे हैं। और साफ तौर पे उन्होंने जमकर के पाठक पे निशाना साध दिया और के पाठक को कहा है कि ये अपना दिमाग चला रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम इस पे बात करेंगे, हम इस सारे टाइम टेबल को बदल के रख देंगे, तो उन्होंने अपनी बात कही, अपने बात पर अटल रहे। और अब कहीं ना कहीं समय नहीं बदला, इसको लेकर के उन्होंने जमकर, जो भाई वीरेंद्र है उन्होंने जमकर निशाना साध दिया के पाठक पे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो दलित विधायक के साथ अपमानजनक बात जो ये असंसदीय भाषा का उपयोग हुआ है, इसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम सदन चलने नहीं देंगे। इसके लिए बीजेपी विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी, यानी साफ साफ कुमार शैलेंद्र को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। ने मामले को उठाया था सदन में और माननीय मुख्यमंत्री ने खड़े होकर काफी देर के बाद कहा कि मैंने आदेश दिया था, नहीं माना, आज मैं करवाता हूं। और उन्होंने घोषणा किया कि आज से मैं करवा दूंगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और के पाठक जैसे जो ये ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए। और जब सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात नहीं मानता, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे शिक्षकों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय होगा, इसमें तो हुआ, आदेश हुआ, लेकिन विद्यालय में जैसे शिक्षकों को 9 बजे 8 बजे जाना है वो जाना है, 8:30 बजे जाना है शिक्षकों को, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तुगलकी फरमान जारी करने वाले पदाधिकारी पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे, ताकि ऐसे पदाधिकारी फिर दूसरा ऐसा काम न कर सके। बड़ी रैली विधानसभा में आप नहीं, विधानसभा में आज तो हमारा मुद्दा दूसरा है, क्योंकि हमारे महादलित परिवार के माने से आने वाले विधायक के साथ बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने काफी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हम सदन नहीं चलने देंगे और बाहर में भी और अंदर में भी उस मामले को उठाएंगे। और जब तक जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है वो विधायक जब तक माफी नहीं मांगता है, तब तक हम सदन नहीं चलेंगे। बड़ी रैली होने वाली है, क्या नेता कह रहे हैं कि वो 8वीं फेल है, वो क्या यात्रा करेंगे? अब सवाल है कि 8वीं फेल है कि 10वीं फेल है, अब पता चल जाएगा। ये लोग घबराए हुए हैं और इस तरह की बात, तेजस्वी यादव से ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार काफी घबराई हुई है, अनाप शनाप बोल रही है, मानसिक संतुलन खो गया। रैली होने वाली है, एकदम रैली होगी और ऐसा रैली होगा कि जो माने कोई आज तक ऐसा रैली नहीं किया होगा। बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ा मैसेज है, जनता का बहुत प्यार सम्मान हो रहा है। अरे बाहर भीतर, जितना भीतर रहेगा उससे ज्यादा बाहर रहेगा। तो आपने सुना भाई वीरेंद्र को, उनका साफ तौर पे कहना है कि के पाठक जैसे अधिकारियों को कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए शिक्षा विभाग से। और हमारे जो शिक्षक हैं उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि ये जो विधायक, जो हमारे दलित विधायक है, जो हमारे परिवार के विधायक हैं, उनके साथ जो अपमानजनक बात जो की गई है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब विधायक को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो हम सदन चलने नहीं देंगे, सदन का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि हमारे जो नेता को ये 8वीं फेल बता रहे हैं, इनसे और जो नीतीश कुमार बिहार में और मोदी सरकार को बहुत घाटा का सौदा करना पड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।